श्री राम समर्थ। अगस्त 16। नाम के सिवाय और किसी से भी सच्चा संतोष नहीं मिलेगा। मनुष्य भूल करता है और कहता है, हे भगवान क्षमा करो, और फिर बार बार भूल करता ही जाता है। यह ठीक नहीं है। ऐसा करने से भगवान उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। वास्तव में हे भगवान क्षमा करो कहना इतना सरल आदत सा हो बैठा है कि उसका अर्थ ही हमारे ध्यान में नहीं आता। यदि आता तो मनुष्य वे ही भूल बार बार न करता। हम अपनी बुद्धि के बल पर परमेश्वर को धोखा नहीं दे पाएंगे। बुद्धि के बल पर हम मनुष्य को भी धोखा नहीं दे सकते तो परमेश्वर कैसे धोखे में आएंगे। हम अपनी बुद्धि की शक्ति से परमेश्वर को प्राप्त करा लेंगे, यह सोचना ठीक नहीं है। अतः शरण जाने की अपेक्षा और कोई दूसरा चारा नहीं है, यह ध्यान में रखो। वही तुम करो। संतोष किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होता। कितने ही पुराण पढ़ लो, अनेक ग्रंथ कंठस्थ कर लो, प्रवचन सुनो, फिर भी मन को संतोष प्राप्त नहीं होगा। कुछ न कुछ आचरण करना चाहिए। नामस्मरण में सदा रहना चाहिए। नाम के सिवाय और किसी भी बात से पूर्णता नहीं होती। नाम के बिना सच्चा संतोष प्राप्त नहीं होगा। अतः तुम भगवान को अनन्य भाव से शरण जाओ और प्रेम से, रुचि से नित्य नाम स्मरण करो। एक गरीब वारकरी हर साल पंढरपुर की यात्रा पर जाने वाला विठ्ठल भक्त पंढरपुर जा रहा था। वह बड़े कष्ट से पैदल चल रहा था। रास्ते में रेल का फाटक था, वह बंद था, इसलिए वह रुक गया। इतने ही में वहां एक मोटर आकर रुक गई। उसमें एक बड़ा धनी आदमी बैठा था, वह भी पंढरपुर जा रहा था। वारकरी सोचने लगा, भगवान मैं तुम्हारी इतनी असीम भक्ति करता हूँ, किंतु मेरी यह दुर्दशा, और यह धनी आदमी बेईमान होते हुए भी उसे आप सभी प्रकार का आराम ऐश्वर्य देकर पंढरपुर की यात्रा कराते हैं। क्या यही तुम्हारा न्याय है? इतने में मोटर का दरवाजा खोलकर दो नौकरों ने उस रईस आदमी के हाथ अपने कंधे पर लिए और उसे नीचे उतारा, क्योंकि वह लंगड़ा था। वारकर ने सोचा, लंगड़ा बनकर आराम से पंढरपुर जाने के बजाय गरीबी में पैदल चलना अच्छा है। अपने पास जो नहीं होता वह दूसरे के पास है और इसलिए वह सुखी हैं, ऐसा हम मानते हैं, पर वस्तुतः वैसा वह सुखी नहीं होता। उसका दुख हम नहीं जानते, और यदि वह अपने को सुखी समझता हो तो उसका यह मानना शराबी की तरह माने, क्योंकि शराबी का नशा होता है तब तक वह मस्ती में होता है। नशा उतरने के बाद उसे असली स्थिति समझते हैं। जो स्थिति है उसी परिस्थिति में संतोष मानना ही विषयों की पकड़ ढीली करने का उपाय है। परमात्मा की इच्छा से हमारी परिस्थिति निर्माण हुई है, ऐसा हम समझे। यदि हम ऐसा करें तो सुख दुख की तीव्रता कम होगी। आज का मुख्य विचार, जिसका संतोष भगवान पर निर्भर है, उसका संतोष हर परिस्थिति में बना रहेगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।